नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे बुक की जिस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो पैसों की कला को समझने के में मदद करती है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसा को समझना। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक की जिसका बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखे हैं मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब हमें बताती है कि पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये इमोशंस है, बिहेवियर है, सोचने का तरीका है। अगर आप पैसे को सही मायनों में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ समय हम इस किताब की हर उस सीख को जानेंगे जो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल सकती है। हर इंसान अपने पैसे को लेकर अपने फैसले अपने अनुभवों के आधार पर ही लेता है। जिस तरह का अनुभव उसे होता है वो अपने पैसे के साथ उसी तरह अनुभव के आधार पर ही फैसले लेता है और उसे खर्च करता है, सेविंग करता है, इन्वेस्ट करता है और जो कुछ भी करता है उस अनुभव के आधार पर ही करता है। आप जिस माहौल में बड़े हुए हैं वही तय करता है कि आप रिस्क को कैसे देखते हैं, सेविंग को कितना महत्व देते हैं। कोई शेयर मार्केट से डरता है तो कोई उसमें अवसर देखता है। दोनों के अपने ही अनुभवों के दिन हैं। जिसने जैसा अनुभव लिया है उसी तरह का उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी को देखता है। पैसा कमाने में किस्मत और रिस्क दोनों की भूमिका होती है। बिल गेट्स सफल हुए क्योंकि उसके पास रेयर एक्सेस था, लेकिन उनका एक दोस्त जो उतना ही टैलेंटेड था समय से पहले बेचारा मर गया। और इसलिए जब किसी की सफलता देखे तो उसके पीछे की किस्मत और रिस्क दोनों को समझे। कितना पैसा काफ़ी है, ये सवाल कई बार तबाही का कारण बनता है। एनरॉन और बर्नी मैडॉफ जैसे लोग पहले से अमीर थे, लेकिन और चाहिए की लालच में अपना बहुत कुछ और सब कुछ गवा बैठे। रियल वेल्थ इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप, ऐसा कहा जाता है। वारेन बफेट ने अपनी असली कमाई 50 की उम्र पार करने के बाद शुरू की। पैसे को समय दो और उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ने का तरीके से बढ़ने दो। जहाँ एक फ्रेज है, एक कहावत है, एक मुहावरा कहा जाता है कि कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट ए मैथ फार्मूला, इट्स ए पेशेंस रिवार्डेड। कंपाउंडिंग जो चीज़ है वो हमेशा करती है कि वो एक कोई मैथ्स की फार्मूला नहीं है जिसे लगा करके पल भर में पैसे को बनाया जा सकता है। वे कहता है कि पैसों के साथ आप अपने निवेश के साथ जितना पेशेंस रखेंगे वो आपको उतनी ज़्यादा रिवार्ड करेंगे। पैसा कमाने के लिए आपको बोल्ड होना ही पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए आपको हम्बल होना पड़ता है। वेल्थ बनाना एक बार की बात हो सकती है, लेकिन उसे बनाए रखना कंसिस्टेंसी, निरंतरता की मांग करता है। हर एक सेव की गई राशि को आपको एक विकल्प देती है। जैसे कहा जाता है कि सेविंग इज नॉट अबाउट लो स्पेंडिंग। सेविंग हमें कम खर्च को नहीं के बारे में नहीं बताती, इट्स अबाउट फ्रीडम, ये हमें आज़ादी के बारे में बताती है। वो विकल्प है, हर एक सेव की गई राशि को आपको एक विकल्प देती है। एक फ्रेज है, सेविंग इज नॉट अबाउट लो स्पेंडिंग, इट्स अबाउट फ्रीडम। वो विकल्प है कि आप कल क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में। इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से फैसले लेते हैं। हमेशा इमोशन से ही फैसले इंसान लेते हैं। आपका फाइनेंशियल प्लानिंग 100% परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है कि वो आपके लिए थोड़ा ही सही पर काम करता रहना चाहिए। परफेक्शन इज द इनेमी ऑफ प्रोग्रेस। कहा जाता है एक फ्रेज में कि परफेक्शन इज इनेमी ऑफ प्रोग्रेस। परफेक्शन हमेशा प्रोग्रेस का दुश्मन होती है। आप जो देख रहे हैं वो शायद सामने वाले की हाइलाइट्स देख रहे हैं। आजकल के ट्रेंड में सोशल मीडिया पर लोग नया घर, नया गाड़ी, बंगला, मोबाइल्स आदि वगैरह दिखाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना लोन और EMI और तनाव नहीं दिखाता। आपके पैसे का फैसला दूसरों की ज़िंदगी से देखकर, अपने पैसों की फैसला दूसरे की ज़िंदगी से देखकर ना लें। और असली अमीरी क्या है? सुबह बिना अलार्म उठना, अपनी मर्जी से काम करना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब फ्रीडम ही तो है। और यही तो वेल्थ का असली मकसद होना चाहिए। पैसे की दुनिया में ज़्यादातर सफलताएं कुछ रेयर इवेंट से आती है। एप्पल, अमेजन, टेस्ला जैसी कंपनियां रेयर है, लेकिन इन्होंने मैसिव रिटर्न्स दिए। हर इन्वेस्टमेंट को इसी लेंस से देखो, क्या ये टेल इवेंट बन सकता है?
आपका आज का गोल कल बदल सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल रहिए। अपने निवेश, खर्च और सपनों को इवॉल्व होने दीजिए। इस किताब की सबसे बड़ी सीख ये है, पैसा एक सोच है, एक व्यवहार है। अगर आप अपने आदतें, अपना नज़रिया बदल सकते हैं तो पैसा आपके लिए एक टूल बन सकता है और तनाव नहीं बन सकता। और पैसे को हमेशा तनाव नहीं बनने देना चाहिए। पैसा को टूल की तरह ही इस्तेमाल करें और उसे निवेश की नज़रिए से हमेशा देखने चाहिए। और पैसा आपके पास बढ़ने का अधिकार तो रखता ही है, ये तो हमेशा याद रखिए। और पैसा कमाना एक रेस नहीं, आज के समय में एक मैराथन है। हर कोई हमारे देश में, हर कोई लगा है बंगला, गाड़ी, बड़े बड़े चीज़ों को एक्वायर करने में। इस कारण से ये मैराथन और अधिक, क्या बोलते हैं ना, तनावग्रस्त हो जाता है और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें